मातम बिछी हुई है। लोग नेतन्याहू से सवाल कर रहे हैं कि इतनी लंबी जंग, अरबों डॉलर के नुकसान, आबादकारों की नकल मकानी का क्या फायदा हुआ। अवाम का गुस्सा ठंडा करने और मामले को दबाने के लिए सियोनी फौज ने लबनान और गजा पर वहशियाना बमबारी की। इसके साथ ही इसराइल ने बारीक वारदात ये डाली कि उसने लबनान के जनूब में बफर जोन कायम करना शुरू कर दिया है। सियोनी रियासत की प्लानिंग ये है कि इस बफर जोन में भी यहूदी आबादकारों को बसाया जाएगा। सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इसराइली दहशतगर्दी पर न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है, बल्कि एक तरह से वो उसकी सहूलतकारी भी कर रहे हैं। हिजबुल्लाह और हमास ने खबरदार किया है कि इसराइल अपने नापाक मंसूबे पर अमल करने से बाज रहे। ईरान ने दावा किया है कि मुजाहमती तंजीमें सियोनी रियासत पर बड़ा हमला करने जा रही है। ये इतना बड़ा हमला होगा कि इसराइल तूफान अल-अक्सा को भी भूल जाएगा। एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चले कि रूस ने अमेरिका के नए मुमकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी दे दी है। रूस ने अमेरिका को मुआशी महाज पर भी धूल चटाने की तैयारी कर ली है। रूस दुनिया में नया मालियाती निजाम ला रहा। पूरी आलमी तिजारत अब डॉलर की जगह नई करेंसी में होगी। अमेरिका में इस वक्त हलचल मची हुई है क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत कायम किया गया अमेरिकी निजाम धड़ाम से जमीन बोस होने जा रहा है। नाज़रीन, इसराइल ने लबनान में बफर जोन कायम करना शुरू कर दिया है। इस वक्त इसराइल जनूबी लबनान, मशरक में वादी अल-बका और बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में हमले कर रहा है, लेकिन जनूबी लबनान के सरहदी देहात से होने वाली तबाही और लोगों के बेघर होने से कुछ और ही इशारा मिल रहा है। खासतौर पर रामिया, ईत-अश-शेख, बलीदा और 7 दीगर देहात की बहुत सी हालिया सेटेलाइट तस्वीर वाज़े कर रही है कि इसराइली अफवाज जनूबी लबनान में भी गजा की पट्टी में होने वाले हालात की तरह का मंजरनामा मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। इसराइल का इब्तिदा में इरादा है कि आबादी से पाक बफर जोन बनाया जाए और बाद में वहाँ यहूदी आबादकारों को बसाया जाए। गुज़श्ता रोज इसराइली फौजी तर्जुमान से सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या इसराइल लबनान में बफर जोन बनाने का इरादा रखता है, तो सियोनी फौज के तर्जुमान आए बाएं साएं करते रहे। उन्होंने कोई वादे जवाब देने से गुरेज किया। सियोनी फौज ने आज सुबह लोगों को मशरकी लबनान में बालबक का इलाका खाली करने की हिदायत की है। इसराइली फोर्सेस का कहना है वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने जा रही है, लिहाजा सिविलियन शहरी फौरी तौर पर इस इलाके से निकल जाए। इसराइली फौज की जानिब से ये इकदाम ऐसे वक्त में लिए जा रहे हैं जब रोजाना की बुनियाद पर हिजबुल्लाह इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के हमलों के मुकाबले में मकबूजा फलस्तीन की गासिब सियोनी हुकूमत बिल्कुल बेबस नजर आ रही है और सियोनी हुकाम हवास माख्ता हो गए, जबकि गासिब सियोनियों पर खौफ व हरास तारी है। सियोनी जराए ने भी एतराफ़ किया है कि नेतन्याहू हुकूमत हिजबुल्लाह लबनान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में नातवा साबित हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटे इसराइल के लिए बहुत भारी साबित हुए। लबनानी तंजीम के हमलों में 25 से ज्यादा इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए। पिछले एक माह के दौरान लबनान से इसराइल पर 250 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं और अब ईरान ने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तानी इंकलाब ने इसराइल और उसके इत्तेहादी अमेरिका को खबरदार किया है कि मुजाहमती तंजीमें सियोनी रियासत पर ऐसा हमला करने जा रही है कि इसराइल ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा को भूल जाएगा। पाकिस्तानी इंकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा, हम मुजाहमती महाज और ईरान दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायती तंजीम को हर जरूरी चीज और असलहे से